एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रेडिंग के अंदर। और इसको मैं प्रायोरिटी में हमेशा रखता हूं और ये मेरे सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में ये रहता है। उसके बाद फिर मैं सेटअप फॉलो करता हूं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है इन डिटेल्स में हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग लाइव में करेंगे, हम लोग इंटरेक्ट करके करेंगे, कुछ सेटअप एंड ऑल के ऊपर देखेंगे। लेकिन अभी कुछ सेटअप बन रहे हैं पोजिशनल के लिए, उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। उसके बाद फिर हम लोग, क्योंकि ये सारी चीज़ें रिकॉर्डेड रहने वाला है, तो आप लोग बाद में जब आके देखोगे ये डेट के बाद पोजिशनल कैसे काम किया है एंड ऑल, मेरा प्लानिंग क्या चल रहा था, थॉट प्रोसेस क्या चल रहा था, तो कुछ ना कुछ आपको सीखने मिलेगा। तो फर्स्ट थिंग के लिए हम लोग बिटकॉइन के ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था बिटकॉइन के अंदर मूव हो चुका है और मूव होने के बाद मार्केट साइडवेज जाने वाला है। तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं किस तरीके से प्रोबेबिलिटी काम करता है। मार्केट में ट्रेंडिंग हो चुका है, उसके बाद मैंने लास्ट 2 वीक से इसको देखा भी नहीं था और अभी मैं इंटरेस्टेड इसीलिए हो रहा हूं क्योंकि लास्ट ऑफ द वीक है, तो चांसेस है पिटी है कि नहीं ट्राई करेगा। और मार्केट अगर हम लोग देखेंगे, मार्केट ऊपर की तरफ मूव किया, यहाँ पे वेट कर रहा है, सेलिंग एग्रेसिव नहीं हो रही है, तो ये ट्राई करेगा फिर से जो हाई लगाया था उसी के आसपास ये पहुंच जाए। कुछ चीज़ें प्रोबेबिलिटी और वेरी है कि नहीं ये पहुंच सकता है। तो हम लोगों के लिए ये कि नहीं बिटकॉइन अभी हम लोग बाइंग के लिए देखेंगे, प्रोबेबिलिटी हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ ट्रेड ढूंढ लेते हैं। तो पहला पॉइंट है, अगर हम लोग स्ट्रक्चर वाइज भी देखेंगे, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ये जोन पे आसपास अगर हम लोग देखोगे यहाँ पे कहीं ना कहीं ये ब्रेकआउट दिया है, करेक्ट आपको दिख रहा होगा। एंड ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने यहाँ से पुल बैक आया नहीं है और ऑलमोस्ट यहाँ पे आया है, तो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बुलिश से होल्ड कर रहा है। इसके बाद अगर ये क्रॉस कर रहा है तो अच्छा खासा मूव हो सकता है। तो इसका मतलब हम लोग को समझ में आया कि नहीं ये बिटकॉइन के अंदर हम लोग बाइंग का प्लान करेंगे, लेकिन स्मॉलर टाइम फ्रेम हमको देखना जरूरी है। वीकली अगर देखेंगे, वन ऑफ माई फेवरेट के लिए मार्केट अगर इस तरीके का रेंज में क्लोज करता है तो आने वाले टाइम में इधर इट विल गोइंग टू ब्रेक दिस वन या फिर ये नीचे की तरफ ब्रेक करेगा। तो इतना भी मोमेंटम करता है तो बहुत अच्छा मोमेंटम इसके अंदर हो सकता है, तो हम लोग इसको ट्रैक करेंगे। अगर हम लोग देखेंगे डेली चार्ट्स के अंदर, हम लोग वीकली चार्ट देख रहे थे, डेली चार्ट्स के अंदर अगर आप एक पॉइंट यहाँ पे नोटिस करोगे, मार्केट कहीं ना कहीं स्लो एंड स्टडी 3-4 कैंडल नीचे की तरफ मूव किया, एक बड़ा सा कैंडल बनाया, उसके बाद नीचे की तरफ मूव किया। अभी साइडवेज चल रहा है, सैटरडे संडे ज़्यादा इसके अंदर लिक्विडिटी नहीं रहता, तो साइडवेज की तरफ चल रहा है। लेकिन जब भी मार्केट नया लो लगाता है, आप दिख रहा है मार्केट तेजी से नया लो लगाया, फिर से ऊपर की तरफ मूव किया, क्योंकि नीचे की तरफ बायर्स रेडी है। मार्केट फिर से एक नया लो लगाया, अगर आप देखोगे मार्केट रिवर्स किया है, लेकिन कुछ खास सिग्निफिकेंट मूव नहीं हुआ। तो इसका मतलब अगर मूव करना होगा, कल बहुत अच्छा टाइम है इसको मूव करने के लिए। ऊपर की तरफ मूव अगर करता है तो बहुत अच्छा है। तो मेरा सिंपल प्लानिंग यही रहेगा कि नहीं, मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दूंगा 1019 के ऊपर। अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर लूंगा, इसके ऊपर अगर निकलता है तो मैं प्लान करूंगा बाइंग करने के लिए। अगर यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन मिलता है, 100-200 रुपया स्टॉप लॉस लगता है, 2 या 3 बार अटेम्प्ट में ट्राई करूंगा, उससे ज़्यादा नहीं। पहला टारगेट मेरा होगा 121 के आसपास। अगर इसके ऊपर भी सस्टेन कर जाता है तो कहीं ना कहीं 123 के आसपास या इसके ऊपर भी टारगेट हो सकता है। तो लुकिंग बुलिश टू मी बिटकॉइन। और सेलिंग के लिए मैं कोई प्लान नहीं कर रहा हूँ। जनरली क्या होता है, देखिए अभी मैं प्रोबेबिलिटी में वही सिखाने वाला हूँ आपको। जनरली क्या होता है कि नहीं, हम लोग लेट्स इमेजिन हम लोगों ने प्लान किया बाई के लिए, मार्केट यहाँ से 5000 पॉइंट गिर भी जाए, वी शुड नॉट अबाउट वरी कि नहीं, हम लोगों ने वो प्लान ही नहीं किया था। जिस चीज़ के लिए आपने प्लान नहीं किया था वो आपके हाथ में आने वाला नहीं है। तो फिर लाइफ के अंदर भी सेम है, अगर आपने प्लान नहीं किया है, किसी को कुछ चीज़ें मिल रही है, तो आपको उसके अंदर हेडेक लेने की जरूरत नहीं है या फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने प्लान नहीं किया था, आपने एफर्ट डाला नहीं था। हमने एफर्ट्स कहाँ डाला है कि नहीं, हाँ मार्केट ऊपर की तरफ मूव किया है, मार्केट कंटिन्यूसली होल्ड कर रहा है। और लास्ट टाइम ये लो जब भी लगाया था, एक बड़ा सा स्विंग बनाया था, लो जब भी लगा रहा है, तो हम लोग एक्सपेक्ट करें कि नहीं बड़ा सा स्विंग फिर से बनाए, तो हम लोग बाइंग के लिए प्लान किए। अगर एनीथिंग बाइंग अगर नीचे की तरफ मार्केट चला जाता है, ठीक है फाइन, तो आज नहीं तो, क्योंकि मार्केट हमेशा रहने वाला, आज नहीं तो कल जब हमारे प्लानिंग के ऊपर मार्केट चलेगा तब हम लोग अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा क्या प्लानिंग मेरा है बिटकॉइन के ऊपर। अभी आ जाते हैं गोल्ड के ऊपर, क्योंकि ये 2 एसेट क्लास बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं, तो जनरली मैं इसके ऊपर ही ज़्यादा फोकस करता हूँ। लास्ट वीक के अंदर मैंने पोजिशनल बहुत बड़े पोजिशन बनाया था और मेरा एक्सपेक्टेशन था कि नहीं मार्केट यहाँ तक पहुँच जाएगा तो मुझे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। लेकिन मार्केट यहाँ तक पहुँचा, मेरे पास 200 क्वांटिटी के आसपास में पिरामिडिंग करके पहुँच गया था, लेकिन बहुत तेज़ी से रिवर्स हुआ, क्योंकि मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्यों एक्सपेक्ट नहीं किया था, चलिए पहले डेली चार्ट्स के अंदर ना कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे, दिस इज द थर्ड और फोर्थ टाइम मार्केट सेम लेवल से रिटर्न आ रहा है। जब भी मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दिया था, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में ब्रेकआउट हुआ था, मेरे लिए अच्छा है। मार्केट और ऊपर की तरफ मूव किया था और यहाँ से अगर ये क्रॉस कर देता 33500, ये मेरा टारगेट प्लान था।
उसके बाद मार्केट एक ही कैंडल में नीचे आ गया तो मुझे यहाँ पे ट्रेल करके निकालना पड़ा। इनफैक्ट गोल्ड मुझे ये लास्ट मंथ के अंदर जितना भी मैंने ट्रेड किया है मेरे जस्टिफाइड टारगेट नहीं मिला है। ऑलमोस्ट 30-40 पॉइंट हाथ में आता है, उसके बाद रिवर्स हो जाता है। मेरा एक्सपेक्टेशन रहता है 70-80 या 100 पॉइंट डायरेक्टली मिले। ये मूव करता है लेकिन पूरा टॉप से अगर बॉटम काउंट करोगे तभी मिलता है। मिडिल पॉइंट से अगर देखोगे 30-40 पॉइंट मूव करता है फिर रिवर्स हो जाता है। तो ये चीज़ लिटिल ट्रिकी और आज नहीं तो कल ये मूव करेगा। अभी ये इंटरेस्टिंग बन चुका है। क्यों इंटरेस्टिंग बन चुका है? फर्स्ट थिंग, अभी बाइंग के लिए हमारे पास लेवल बहुत दूर हो चुके हैं। क्यों लेवल दूर हो चुके हैं चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहले ये ड्राइंग सारे हटा देता हूँ फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है कि नहीं, अभी जो बाइंग का सिनेरियो वो दूर हो चुका है। अगर हम लोग को लेट से बाइंग करना है तो 3 कैंडल यहाँ से बने तो कहीं ना कहीं 3375 यहाँ इसके ऊपर ही मैं सोचूंगा बाई करने के लिए, दैट टू कि हाफ क्वांटिटी, क्योंकि मेरे लिए एग्रेसिव एरिया ये जोन है। अगर यहाँ पे 3375 पे मैं हाफ क्वांटिटी प्लान करूंगा और ये होल्ड करके ऊपर जाता है 440 या 425 430 ये जोन में मैं एग्रेसिव क्वांटिटी प्लान करूंगा, दैट टू कि 500 के लिए। ये मेरा प्लान कि जब बाइंग की तरफ आएगा, लेकिन अभी बाइंग का सिनेरियो बन नहीं रहा है। अभी अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। एक सेकेंड, यहाँ पे हम लोग ट्रेंड लाइन परफेक्ट, तो यहाँ से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। अगर आप देखोगे राइट, मैं विक्स कनेक्ट कर लेता हूँ। हाँ प्रॉपर है नहीं आई डोंट केयर, लेकिन जो स्ट्रक्चर हो रहा है वो मैं आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। मार्केट अगर देखेंगे कहीं ना कहीं यहाँ से इस तरीके का मूव कर रहा है। हर बार जब भी सेलिंग आती है ये सेलिंग थोड़ा कम हो जाता है। यहाँ पे भी बहुत एग्रेसिव सेलिंग आई है, लेकिन हाँ इसके नीचे आना ट्रेड नहीं करना स्टार्ट, मतलब इसके नीचे ट्रेड नहीं हुआ है। तो मेरा मतलब जो प्लानिंग रहेगा 3320 के नीचे अगर ये आना स्टार्ट करता है आई पुट ए स्मॉल क्वांटिटी। आपको मैंने एक चेंज इन मोमेंटम वाला सेटअप पढ़ाया था, आपको याद होगा, नहीं तो फिर आप जाके 2-3 वीडियो अगर देख लोगे पुराने ग्लोबल मार्केट सीरीज के अंदर तो आपको मिल जाएगा। पहला पॉइंट है क्योंकि 3-4 कैंडल गिर चुका है, अंडरस्टैंड द पॉइंट, 3-4 कैंडल गिर चुका है। हो सकता है कि 3320 कल भी ब्रेक कर जाए और मार्केट नीचे की तरफ चला जाए, तो यहाँ पे फ्लो में मैं हाफ क्वांटिटी प्लान करूंगा। उसके बाद एक रिवर्सल देने वाला है ये जब भी रिवर्सल एक देगा राइट, फिर उसके बाद ये चेंज इन मोमेंटम आएगा। जब भी रिवर्सल देगा यहाँ पे मैं फुल साइज क्वांटिटी लूंगा एंड टारगेट विल गोइंग टू वे बियॉन्ड नियर अबाउट 3200 या उसके नीचे भी मैं प्लान कर सकता हूँ। दिस इज माई प्लान। तो बहुत ईजी सेटअप दिख रहा है। बाइंग कहाँ करूंगा 3375। इसका मतलब कल अगर मार्केट गैप अप खुल के ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट किया आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, क्योंकि मैंने यहाँ पे हाथ जला लिया, मार्केट ऊपर की तरफ गया फिर रिटर्न आ गया। मैंने यहाँ पे कहीं पे शॉर्ट किया था, मार्केट नीचे आया फिर रिवर्स हो गया। तो कहीं ना कहीं दोनों साइड मोमेंटम हो चुका है। राइट नाउ आई नीड द कंफर्मेशन। पहले क्या होता था मार्केट में अच्छा खासा मतलब मोमेंटम था तो हम वेट कर रहे थे कि हाँ लास्ट मंथ के अंदर बड़े स्विंग्स बनाए थे, तो इस मंथ के अंदर दोनों साइड मूव हुआ है। तो अभी हम लोग को प्रिकॉशन लेनी जरूरी है कि नहीं, मार्केट अगर 3320 के नीचे निकलता है तब मैं कुछ क्वांटिटी प्लान करूंगा और उसके बाद अगर चेंज इन मोमेंटम बनाता है तब जाके मैं इसके अंदर प्लान करूंगा 3320 से लेकर 3325 के अंदर। अगर फिर से रिवर्सल आता है, मार्केट ब्रेक हुआ, रिवर्स हुआ, फिर कंटिन्यू किया, इसी जोन के आसपास मैं एग्रेसिव प्लान करूंगा। तो ये मेरा हो गया। तो कल बिटकॉइन थोड़ा सा मोर फेवरेबल है एंड गोल्ड थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको थोड़ा सा हम लोग प्लान करेंगे। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। हम लोग जैसे लास्ट वीकेंड ऑल में डिस्कस किए थे कि नहीं मार्केट हाँ यहाँ से ट्रेंडिंग हो सकता है, यहाँ से प्लानिंग हो सकता है, ये लेवल में नहीं कर सकते, तो कभी कभी वो ट्रिकी रहता है। तो मेक श्योर कि नहीं आप लर्निंग की तरह इसको यूज करो, ना कि ट्रेडिंग की तरह। आने वाले टाइम में ये सारी चीजें हम लोग जब भी डिस्कस करेंगे कोई ट्रेड के ऊपर, रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट, तब आपको समझ में आएगा। अभी हम लोग टॉपिक में आ जाते हैं कि नहीं व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। देखिए एक पॉइंट ध्यान में रखो, प्रोबेबिलिटी मेरे लिए क्या होता है। देखो एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड प्रोबेबिलिटी। आपके लाइफ के अंदर हो गया, ट्रेडिंग के ऊपर हो गया। लेट्स इमेजिन कोई अगर आके, कोई पर्सन अगर आके बोलता है आज के दिन, अगर लेट्स से बोला कि नहीं बिटकॉइन 1000 पॉइंट कल मूव करेगा, ओके 1000 पॉइंट कल मूव करेगा, ओके ये पॉइंट बताया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? हाँ जा भी सकता है, ऐसा भी चांसेस है कि नहीं जा भी सकता है, हो सकता है कि नहीं करेक्ट हो गए, आउटलायर हो गए, या फिर एक मतलब लक हो गया कि नहीं जा भी सकता है, या फिर हो सकता है कि नहीं भी जाए, मार्केट नीचे की तरफ आ जाए, या फिर 200-300 पॉइंट गया फिर रिवर्स हो गया। लेट्स इमेजिन कोई हमें मतलब कल आके बोला कि ये 1000 पॉइंट मार्केट मूव करेगा, बिटकॉइन कल मूव करेगा। अगर इमेजिन करो कि नहीं उस हिसाब से उसने पोजीशन बनाया एंड ऑल 1000 पॉइंट कैच करेगा। स्टेटमेंट बोलना तो इंपॉर्टेंट नहीं था, इंपॉर्टेंट है कि उसको ट्रेड करना। मार्केट अगर सच में 1000 पॉइंट चला गया, डेफिनेटली इट गोइंग टू मेक मनी, क्योंकि 1000 पॉइंट चला गया, हिल हैप्पी एनालिसिस सही हो गया, परफेक्ट हो गया, चीजें उसके ऊपर काम कर गया। लेकिन अगर जैसे मार्केट नीचे की तरफ आया, यहाँ से नीचे की तरफ आया, तो इसका मतलब ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, उसके लिए बाई बात हो सकता है कैसे रेट हुआ, उसके बाद मार्केट नीचे जा रहा है। तो ये पॉइंट समझो एक बार, अगर पर्सन प्रोबेबिलिटी क्या बैठता है कि ना 50-50% बैठना है, हो सकता है जा भी सकता है, या 30-33% बैठता है, होता है साइड मार्केट चला जाए, ये ना आए। लेकिन व्हाट इफ के लिए मैं अगर बोलूँ कि नहीं वन डे बिटकॉइन $1000 मूव करने वाला है, ये कौन सा दिन मूव करेगा आई डोंट नो,
कल मूव करेगा नहीं करेगा आई डोंट नो, लेकिन वन डे मार्केट 1000 मूव करने वाला है। डोंट यू थिंक ये स्टेटमेंट 100% करेक्ट होने वाला है आने वाले टाइम में? क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता मार्केट ऐसे 200 रुपए ऊपर गया फिर नीचे चला गया या फिर खुला मार्केट 1000 फॉल कर गया। ऐसा तो एक दिन आएगा जहाँ 1000 बिटकॉइन मूव करेगा ही करेगा अपसाइड के अंदर, 100% होने वाला है। ये स्टेटमेंट प्रोबेबिलिटी वाइज 100% करेक्ट है कि नहीं, आज वन डे बिटकॉइन कॉइन मूव 1000 रुपीज मूव कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है। तब इमेजिन करो अगर मैंने ये बिटकॉइन ये मेरा प्लान किया कि 1000 पॉइंट मूव कर सकता है, ओके। प्रोबेबिलिटी मैं आपको समझा रहा हूँ, जहाँ पे अगर अच्छा लगा तो डेफिनेटली आप मतलब रेटिंग दे सकते हो। तो क्या होगा बाकी सारे लोगों को समझ में आएगा मैं कितना डिटेल्स में ट्रेडिंग होता हूँ, कितना डिटेल्स में ट्रेडिंग समझता हूँ, बिजनेस की कैसे देखता हूँ। पैसे तो आज बिल्कुल बना लेंगे, लेकिन अगर आप बिजनेस पता ही नहीं कैसे कैसे काम करता है तो फिर आप हमेशा हवा की तरफ घूमते रहोगे कि नहीं क्या करना क्या नहीं करना है। खुद से भी बना सकते हो। पहला मेरा स्ट्रेटजी हुई थी 1 बिटकॉइन मूव 1000 ओके। ये पहला प्रोबेबिलिटी होगी कि मार्केट बिटकॉइन को 1000 मूव करेगा। ये आपको सबको पता है आज मूव करेगा, आज नहीं तो कल। अभी मैं आपको बताता हूँ कितना परसेंटेज चांसेस है कि ये कल मूव करेगा। इसके लिए फिर दिमाग लगाओगे क्या ये पुलिस ने बनाया है, रजिस्टर है, आउटसाइड पे आप सारे सोचना स्टार्ट करोगे। बट मैं बोलूँगा अगर इमेजिन करोगे नहीं बढ़ाना, अगर इमेजिन 1000 मूव करने वाला है, मैंने बैक टेस्ट किया। बैक टेस्ट अगर मैंने करा तो मैंने देखा 10 दिन के अंदर एक बार 1000 रुपीज मूव करता है। मैंने ये चेक किया, हमें 10 दिन के अंदर एक बार 1000 रुपीज मूव करता है। हर 7-8 दिन मार्केट में एक बार 1000 रुपीज जाता है। ये मेरा प्रोबेबिलिटी है। इसका मतलब मैं अगर इस सेक्टर की तरफ काम करके क्या डालूंगा और बोलूंगा कि भाई आज 1000 जाने वाला है और मेरा भी सेटअप आज 1000 जाने वाला है। अगर पहले दिन में चला गया तो मुझे 1 गेन दिया मेरा कॉन्फिडेंस हो गया। नहीं चला 3 दिन नहीं चला 4 दिन नहीं चला 5 दिन नहीं चला 6 दिन नहीं चला, मुझे सारे मारे एक दिन चलेगा 1000 मिल जाएगा। मुझे आई होप ये पॉइंट आप समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब मेरा रिस्टोर्ड बॉडी मनी मैंने कहां से स्टार्ट हुआ, एक प्रोबेबिलिटी के साथ कि नहीं मैं क्या कर रहा हूं मार्केट में। अगर इमेजिन करो 1000 हो सकता है, बोला कि नहीं सर मार्केट 1500 पॉइंट तो कर जाएगा नहीं तो 10 दिन एक बार तो मूव करेगा। 10 दिन में अगर एक बार 1500 रुपए मूव करेगा तो मेरे हिसाब से ट्रेडर में क्या करूंगा 10 दिन के अंदर मैं 1200 पॉइंट लूज करूंगा चलेगा, क्योंकि 300 रुपए स्टिल मेरे पास बचे रहेंगे। तो मैं इस तरीके का रोटेशन कर सकता हूँ कि नहीं 10 दिन के अंदर मैं 100 रुपए लगाया, 10 दिन के अंदर 1000 रुपए लूज हुआ। लेकिन अगर एक दिन प्रॉफिट हुआ 9 दिन में प्रॉफिट हुआ मेरा ट्रेडिंग तो हुआ, लेकिन 9 ट्रेड के अंदर मेरा सारा ऐसा खत्म हो गया। नेक्स्ट ट्रेड में मैंने लिया टोटल 10 ट्रेड लिया, नेक्स्ट ट्रेड के अंदर मुझे 1500 1200 1300 मिल गया, अकाउंट फिर से ग्रीन हो गया। फिर से इस प्रोसेस में रिपीट कर सकता हूँ। आई होप मेरा पॉइंट आप समझ रहे हो किस तरीके से प्रोबेबिलिटी के ऊपर मैं देखता हूँ। ये प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे मैं आपको समझा रहा हूँ। ये एक चीज हो गया। अभी लेट्स से थोड़ा सा और स्मार्ट बनते हैं। स्मार्ट इन द सेंस हम लोगों ने देखा कि 10 दिन के अंदर मार्केट एक बार 1000 पॉइंट मूव करता है, तो हमने इस तरीके से बनाया। अभी थोड़ा सा हम लोग और प्रोबेबिलिटी हमारे ऊपर बढ़ाते हैं कि हम जो ट्रेड करते हैं उसका प्रोबेबिलिटी और बढ़ाते हैं। मैंने ये नोटिस किया कि नहीं मार्केट में पहले 400-500 पॉइंट का जिस दिन रेंज बना दिया मार्केट से मार्केट आज ने 500 जो मतलब ऊपर की तरफ भी मूव किया, नीचे मूव किया और 500-600 पॉइंट का रेंज बनाया। जिस दिन ये रेंज बना रहा है प्रोबेबिलिटी है वेरी हाई कि नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स ये मूव करना स्टार्ट करेगा। तो एज ए ट्रेडर मैं क्या करूंगा कि मुझे पता है मेरे पास 10 चांस है, 10 चांस के अंदर मुझे पता है कि नहीं 1 या 2 चांस में ऐसा होगा मार्केट साइडवेज जाएगा। जब एज ए ट्रेडर मैं क्या करूंगा कि मैं वेट करूंगा, पहले ये 2-3 सिनेरियो निकल जाने दो, साइडवेज मार्केट निकल जाने दो। साइडवेज मार्केट नथिंग बट नहीं क्लोजिंग प्राइस के अंदर 500-1000 पॉइंट ऊपर नीचे मूव किया होगा, निकल जाने दो। निकल गया उसके बाद से अगर मैं इसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करूं मेरे सेटअप को तो फिर डेफिनेटली चांसेस है कि नहीं मैं 12 ट्रेड जो सोच रहा था 7-8 ट्रेड के अंदर प्रॉफिट हो जाए और प्रोबेबिलिटी मेरा बढ़ जाएगा कि नहीं जो लॉसेस हो रहा था कम हो रहा था, प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जा रहा था। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया किस तरीके से प्रोबेबिलिटी मैं समझता हूँ, मैं काम करता हूँ। इतना मैं आपको डिटेल्स में बताया कि नहीं हाँ मार्केट कैसे काम, ये सेटअप नहीं है कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, क्योंकि आने वाले टाइम में हम बहुत सारे सेटअप ऐसे सीखने वाले देखने वाले। अभी आप इमेजिन करो ये पॉइंट हो गया, आपके ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है। अभी थोड़ा सा होल्ड करो, दिमाग थोड़ा सा मतलब दौड़ाना स्टार्ट करो, चलाना स्टार्ट करो। हमारे पास क्या होता है, हम लोग जब पैसा रखते हैं, जैसे मेरे पास 1 लाख रुपए है, ओके, मैं क्या सोचता हूँ इसको ट्रेड कैसे करूँ। मैं इसको सोचता हूँ कि नहीं मैं हो सकता है मैं बाई करूंगा, कल सुबह दिखा मुझे बाई करूंगा, हो सकता है मैं सेल करूंगा नीचे की तरफ, करेक्ट, सेल भी हो सकता है।
इन दिस कंडीशन क्या होगा, अगर मेरा 1,00,000 रुपए बाइंग सेलिंग दोनों साइड अगर यूज होने वाला है कि नहीं, कुछ ट्रेड बाई में जाएंगे कुछ ट्रेड सेल में जाएंगे, तो प्रोबेबिलिटी आर वेरी हाई कि नहीं हम लोग इन द एंड के अंदर कुछ ना कुछ पैसा लॉस भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी हमको ट्रेडिंग आता नहीं, ओवर ट्रेडिंग हो जाता है, फिर उसके बाद रिस्क रिवॉर्ड फॉलो नहीं करते, मनी मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते, उसके बाद हम लोग प्रोबेबिलिटी और खराब कर दिए हैं कि हम दोनों साइड के ट्रेड लेते हैं। तो इससे होता क्या है, लेट्स से मैंने जब बैक टेस्ट किया मैंने देखा कि नहीं 20 ट्रेड अगर मैं बाइंग का ट्रेड लेता हूं उसके अंदर 4 ट्रेड प्रॉफिटेबल होते हैं। मैंने सिमिलर देखा जब सेलिंग के साइड के ट्रेड मैंने लेना स्टार्ट किया, मैंने बैक टेस्ट किया, मैंने देखा जब 20 ट्रेड में लेता हूं तो 4 ट्रेड प्रॉफिटेबल होते हैं। ये मैंने प्रोबेबिलिटी के हिसाब से स्टार्ट किया। कल सुबह मैंने सेटअप के हिसाब से मुझे दिखा बाई करना है तो मैंने बाई कर लिया, करेक्ट, मैंने बाई किया और मुझे कुछ आधा घंटे 1 घंटे बाद सेल भी दिखा, मैंने सेल किया। इमेजिन करो दोनों साइड में मुझे प्रॉफिट मिला, वेल एंड गुड, हम लोगों ने प्लान किया था 1,00,000 में बाई में भी प्रॉफिट मिला, सेलिंग में भी प्रॉफिट मिला, प्रोबेबिलिटी है मिल सकता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, लेट्स इमेजिन यहाँ पे 10 ट्रेड गलत हो गए। अगर 10 ट्रेड यहाँ पे गलत हो गए कंटिन्यूस, हो सकता है, क्यों हो सकता है मैं आपको बताऊंगा, और सेलिंग के साइड में भी 10 ट्रेड गलत हो गए। क्यों हो सकता है, क्योंकि हमने बैक टेस्ट किया था 20 ट्रेड के ऊपर। 20 ट्रेड कंजिक्यूटिव लॉसेस नहीं होता और उसके अंदर 4 ट्रेड प्रॉफिटेबल होते हैं, तो 10 ट्रेड तो कंजिक्यूटिव लॉस हो सकता है एज पर प्रोबेबिलिटी। तो हो सकता है बाइंग के साइड में 10 ट्रेड लूज हो गया, सेलिंग के साइड में भी 10 ट्रेड लूज हो गया। हमने प्लान किया था कि नहीं मेरे पास 1,00,000 रुपीज है और मैं ये प्लान किया था कि नहीं हाँ 20 ट्रेड का मैंने प्लान किया था, मैंने मनी मैनेजमेंट इस तरीके से किया था कि 20 ट्रेड के अंदर ये 4 बार करेक्ट होता है। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे नेट टू नेट में यहाँ पे 10 लॉस हो गया, यहाँ पे 10 लॉस हो गया, तो टोटल मेरे 20 ट्रेड तो लॉस हो गए। तो इसका मतलब मेरा अकाउंट खाली हो चुका होगा क्योंकि मैंने उस हिसाब से प्लान किया था। ये सर्वाइव तभी करता है इधर आप अगर ओनली बाइंग के साइड ट्रेड लेते या फिर ओनली सेलिंग के साइड ट्रेड लेते, तभी एप्लीकेबल होता। दोनों साइड अगर ट्रेड ले रहे हो तो प्रोबेबिलिटी और खराब हो जाता है। होप अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रोबेबिलिटी कितना ज़्यादा मैटर करता है। जब मैं इसको समझ गया कि प्रोबेबिलिटी कितना ज़्यादा अच्छा मैटर करता है तो फिर चीज़ें बहुत ईजी हो गया। अभी अगर मैं आपको थोड़ा सा और दिमाग खोलता हूँ, ये वीडियो आपको 2, 3, 4 बार देखना पड़ेगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये कोई नहीं बताने वाला ना, किसी को पता है ये सारी चीज़ें, बस हाँ यहाँ पे कैंडल स्टिक है, यहाँ बाई करो सेल करो, मैं उसके बियॉन्ड आपको समझा रहा हूँ सो दैट यू विल अंडरस्टूड द व्हाट इज एग्जैक्टली ट्रेडिंग। इमेजिन करो, लेट्स इमेजिन कि नहीं बिटकॉइन आज लेट्स से XYZ प्राइस में चल रहा है 1,18,000 चल रहा है, ओके 1,18,000 चल रहा है। लेट्स इमेजिन गोल्ड सेलिंग की तरफ अगर हम लोग देखेंगे, गोल्ड चल रहा है 3,300 रुपीज़। आप इमेजिन करो, मैं आपको एक सेटअप बता रहा हूँ आज जो 100% प्रॉफिटेबल होने वाला है क्योंकि प्रोबेबिलिटी वाइज नेगेटिव हो ही नहीं सकता। चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहला पॉइंट है, व्हाट इज योर व्यू कि नहीं बिटकॉइन आने वाले 5 साल के बाद कहाँ जाने वाला है। व्हाट इज योर व्यू, आने वाले टाइम में गोल्ड कहाँ जाने वाला है। बहुत सारे लोग बोले हैं सर बिटकॉइन का कंफर्म नहीं पता हमको, लेकिन गोल्ड आज नहीं तो कल बढ़ता है, हमेशा बढ़ते आया है, वहाँ पे SIP भी होता है, इतने सारे स्टोर है एंड ऑल, ये आज नहीं तो कल ऊपर ही जाने वाला है। जब आपको पता है कि नहीं गोल्ड आज नहीं तो कल ऊपर जाने वाला है तो इससे अच्छा सेटअप और हो ही नहीं सकता। क्या कि नहीं मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लिया 3,300, ओके, एवरी 100 या 200 पॉइंट, लेट से मेरे पास 10,000 मतलब मेरे पास लेट से 2 लाख 3 लाख रुपए है। मैंने क्या किया, मैंने ऐसे स्प्रेड आउट किया कि नहीं एवरी 500 पॉइंट पे मैं ऐड करूंगा पोजीशन। लेट्स इमेजिन यहाँ पे 3,300 चल रहा है, ये 400 पहुंचा, मैंने ऐड किया। अगर ये 300 पहुंच गया मैं कुछ नहीं करूंगा, 400 क्रॉस करता है मैं बाई करूंगा क्योंकि मुझे पता है 5 साल के बाद ये ऊपर जाने वाला है। इसका मतलब मैं बाई एंड होल्ड कर रहा हूं। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है लॉन्ग रन के अंदर प्रोबेबिलिटी ये कहता है मार्केट ऊपर जाएगा। जैसे इन्वेस्टर करते हैं इंडियन मार्केट के ऊपर, वाई दे मेक मनी बिकॉज क्योंकि उनको पता है आज नहीं तो कल मार्केट ऊपर जाए। उनका एक ही कॉन्सेप्ट काम करता है प्रोबेबिलिटी के, नहीं आज नहीं तो कल इंडियन इज ए ग्रोइंग इकोनॉमी, आज नहीं तो कल मार्केट ऊपर जाएगा, उन लोग पैसा कमाएंगे। जो ऊपर जा रहा है उनको खरीदते हैं, जो अच्छा लग रहा है उनको खरीदते हैं, जो मैनेजमेंट अच्छा लग रहा है वो खरीदते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट रिमेन सेम कि नहीं हम लोग बाई करके होल्ड करेंगे। ये सेल करके होल्ड नहीं करते, बाई करके होल्ड करते हैं। आप इमेजिन करो यहाँ पे इतना अच्छा लिक्विडिटी मतलब इन द सेंस कि नहीं लिवरेज मिलता है एंड ऑल, आप पेशेंस लूज करते हो। यहाँ पे अगर हम लोग बाय एंड होल्ड का कॉन्सेप्ट लगाए, ये नेक्स्ट सेटअप हम लोग सीखेंगे बाय एंड होल्ड प्रोबेबिलिटी के ऊपर मैं आपको बताऊंगा। और धीरे धीरे ये पोजिशनल हम लोग आना स्टार्ट कर दिए हैं। मैं क्योंकि क्या है ना लाइव जब हम लोग करेंगे 1-2 ट्रिक मैं आपको और बताऊंगा स्कैल्पिंग के ऊपर, लेकिन पोजिशनल धीरे धीरे हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसलिए मैंने प्रोबेबिलिटी स्टार्ट किया। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें कुछ कॉन्सेप्ट थियोरिटिकल हो सकते हैं आने वाले टाइम में, लेकिन ट्राई करूंगा मैक्सिमम हम लोग फिर प्रैक्टिकल चीजें देखें। तो जब भी हमको पता है कि नहीं बाय एंड होल्ड में जाने वाला है तो हम लोग क्या करें, अपना पैसा बस वेट करेंगे, राइट। अभी मार्केट ने 3,400 के नीचे आ गया, हु केयर्स, मुझे पैसा कमाना है मार्केट के अंदर, मेरा एम यही है। मार्केट ऊपर मूव करेगा मैं पैसा कमाऊंगा, लेकिन अगर मुझे दोनों साइड का मार्केट कमाना है देन आई नीड टू बी वेरी मच स्किलफुल।
आप एक कॉन्सेप्ट ये हो गया कि नहीं, इसके ऊपर हम लोग और डिटेल्स में फ्यूचर में जाएंगे, लेकिन इतना समझ में आ गया कि नहीं, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि नहीं, प्रोबेबिलिटी तभी अच्छे से काम करता है, आपने एक व्यू बनाया, उसके ऊपर आपने ट्रेड किया। अभी मैं आपको और पॉइंट्स बताता हूँ। लेट्स इमेजिन कि नहीं, मार्केट के अंदर कल क्या होगा आपको नहीं पता, कि मार्केट रिवर्स हो सकता है, जा सकता है, आ सकता है, वी डोंट नो, लेकिन एक छोटा सा हम लोग एक व्यू बनाते हैं। लेट्स इमेजिन व्यू क्या होता है कि नहीं, कुछ लोग बोलेंगे कि सर सपोर्ट रेजिस्टेंस है, मार्केट बुलिश दिख रहा है एंड ऑल, जैसे मैंने आपको इंडियन मार्केट में सिखाया था, स्ट्रॉन्ग बुलिश अगर कैंडल क्लोज करता है तो हम लोग बाइंग की तरफ देखेंगे, स्ट्रॉन्ग बेयरिश अगर दिख रहा है तो मैं सेलिंग की तरफ देखूंगा। इतना मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था। अगर इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग समझते हैं तो इससे क्या होता है, लेट्स इमेजिन मार्केट आज स्ट्रॉन्ग बुलिश क्लोज किया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ओपन यहाँ पे हुआ है, क्लोज यहाँ पे हुआ है। ओके, मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है, क्लोज वहाँ पे, होगा क्या, क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांसेस है, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ मूव किया, इसका मतलब कोई ना कोई ओवरनाइट खरीद के गया एंड ऑल। कल सुबह क्या क्या पोजीशन हो सकता है, मार्केट यहाँ ओपन हुआ, ऊपर चला गया, फिर रिवर्स आ गया, चलेगा क्योंकि ऊपर पहले गया, दैट्स मोर देन इनफ। ये हो सकता है मार्केट साइडवेज जा सकता है, कुछ ज़्यादा मोमेंटम ना करे, पॉसिबल है। लेकिन मार्केट यहाँ से हो सकता है बहुत बड़ा रिवर्स कैंडल बना दे। अगर ये रिवर्स कैंडल इस तरीके से बनाता है तो डेफिनेटली वी फील बैड कि नहीं, हम लोगों ने बाइंग की तरफ सोचा था एंड मार्केट नीचे आ गया। यहाँ पे क्या पोजीशन हो सकता है, अगर मैं ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कॉन्सेप्ट के हिसाब से ओनली कल सुबह अगर बाई करूं और कुछ ना करूं, बाई करूं, क्या होगा, मैं कल सुबह यहां पे बाई किया, ओके, बाई किया, मार्केट ऊपर की तरफ चला गया, आई गोइंग टू मेक मनी, रिवर्स हो गया, ट्रेल में पैसा बन जाएगा, फाइन। लॉसेस कहां होगा, यहां पे साइडवेज, अगर साइडवेज चला गया, 2-3 एसएल हिट हो गया मेरा, ठीक है, साइडवेज पता चल गया, एग्रीड। मार्केट यहां से अगर रिवर्स आ जाता है तेजी से, इसका मतलब मेरा इधर एक एसएल हिट हुआ होगा या 1 या 2 एसएल हिट हुआ होगा, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि मार्केट तेजी से अगर नीचे आया तो यहां पे ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया, राइट, मार्केट नीचे की तरफ आ गया। अगर नीचे की तरफ तेजी से आ गया तो फिर मैं बच भी गया। बहुत सारे लोग इसको भी ट्रेड करना चाहते हैं, ऊपर भी ट्रेड करना चाहते हैं, इसके कारण क्या होता है, दोनों साइड ट्रेड नहीं मिलते। तो हमेशा ध्यान में रखना कि अगर आप एक कॉन्सेप्ट को फॉलो करके, प्रोबेबिलिटी बिकेम वेरी हाई। इससे प्रोबेबिलिटी कैसे काम करता है, लेट्स से कि नहीं, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल इन द सेंस, हर बार आप इमेजिन करो मार्केट को अगर ऊपर की तरफ जाना है, हर बार ये स्ट्रॉन्ग बुलिश बनाकर, हो सकता है कि नहीं, स्ट्रॉन्ग बुलिश हर बार बना के ना जाए, हो सकता है एक नेगेटिव कैंडल बना दे, लेकिन प्रोबेबिलिटी बिकेम वेरी हाई कि नहीं, 2-4 कैंडल, ग्रीन कलर कैंडल एक ट्रेंड के अंदर बनते ही है, 100% बनते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बनेंगे। और मार्केट हमेशा नेगेटिव जा रहा था और एक कैंडल बना दिया, फिर नेगेटिव बनाया, फिर ऊपर की तरफ, ऐसा प्रोबेबिलिटी नहीं बनता। तो मार्केट अगर ऊपर की तरफ 2-4 कैंडल बनाएंगे, वो 2-4 कैंडल अगर हमको मंथ में मिल गया इस तरीके से कंजुगेटिव, हो गया, हमारा मंथ का पैसा निकल गया और ज़्यादा हमको ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, ओके, एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल देखते हैं, अभी इसके अंदर भी देखते हैं, बिटकॉइन के अंदर भी देखेंगे। लेट्स इमेजिन जिस टाइम पे ये लेट्स मैं ना पहले नेगेटिव वाले देखता हूँ, ओके, यहाँ पे ये कैंडल जिस टाइम बना था, ये स्ट्रॉन्ग बेयरिश बना था। नेक्स्ट डे अगर मैं ओनली सेलिंग का सिनेरियो ढूंढता, डोंट यू थिंक वी विल गोइंग टू मेक स्मॉल मनी, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा पैसा बनता, कुछ ना कुछ पैसा बनता। अगर नेक्स्ट डे मैं यहाँ पे इमेजिन करो, नेक्स्ट डे पे फिर से मैं सेलिंग के लिए ही सेटअप ढूंढ रहा हूँ, बाइंग के लिए नहीं ढूंढ रहा हूँ, क्या होगा, मार्केट ने यहाँ पे एक बार हिट किया, ऊपर की तरफ चला गया, हाँ, मार्केट बहुत तेजी से रिवर्स हुआ, लेकिन मेरा पैसा ज़्यादा गया भी नहीं और मुझे साइकोलॉजिकल इशू भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैं सेलिंग के लिए बैठा था, मार्केट आया, एक बार ऐसे हिट हुआ, फिर चला गया, फाइन, आई डोंट केयर। क्यों? क्योंकि मेरे तो पैसे लगे नहीं ना ज़्यादा, क्योंकि मुझे दुख तभी होता, अरे मैं सेलिंग की तरफ भी ट्रेड लिया, बाइंग की तरफ भी लिया, दोनों साइड मूव कर गया, मेरा ऐसे हिट हो गया, मेरे को कुछ पैसा नहीं मिला। इससे अच्छा है कि नहीं, मैं कॉन्फिडेंटली ये बोलूंगा कि नहीं, मार्केट अगर 3325 के नीचे जाएगा, आई विल मेक 100% मनी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है 2-3 बार मैं एसएल यहाँ पे दे सकता हूँ, नहीं तो इसको मैं होल्ड करूंगा नया टारगेट के लिए, नया रेजिस्टेंस या सपोर्ट, जो भी नया लो के लिए मैं प्लान करूंगा। तो इससे क्या होगा, आपका ये जैसे अभी इमेजिन करो, मार्केट अगर 25,000 ब्रेक करता है, या फिर अगर मैं स्टेटमेंट बोलूँ कि नहीं, बिटकॉइन अगर 1,19,000 क्रॉस करता है या 20 क्रॉस करता है, अगर ये 5,000 पॉइंट मूव करता है, मेरे अकाउंट में 5,000 पॉइंट रहेगा 100%। क्यों? क्योंकि मुझे पता है 1,20,000 क्रॉस करते साथ मैं 200-300 रुपए स्टॉप लॉस देके 5-6 बार ट्रेड करने वाला हूं। अगर ये जाता है, अगर व्यू गलत होता है, 1,20,000 पहुंचता ही नहीं और मार्केट 10,000 पॉइंट फॉल हो जाता है, हु केयर्स, मेरा पैसा इन्वॉल्व ही नहीं रहा, मेरा ट्रेड ही नहीं लगा। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि नहीं सर, ऐसा तो अपॉर्चुनिटी मिस होगी। कुछ मिस नहीं होता, आपने अभी तक ट्रेड नहीं किया था, कुछ मिस हुआ क्या? नहीं, ये अपॉर्चुनिटी है, कुछ चीज़ें जाएगी, कुछ चीज़ें आएगी, बस आपको वेट करना है कि नहीं, जब आपका ट्रेड एनालिसिस सही हो, आपको पैसा मिल जाए। फिर देखते हैं नेक्स्ट डे क्या हुआ। नेक्स्ट डे क्या स्ट्रॉन्ग बुलिश बेयरिश था? कुछ नहीं था, इग्नोर वाला कैंडल। नेक्स्ट डे कौन सा सिनेरियो था? हाँ, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बुलिश दिख रहा था, मतलब बुलिश की तरफ दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, बुलिश की तरफ दिख रहा है, तो अगर ट्रेड बनता बाइंग की तरफ बनता, यहाँ पे फिर एक ट्रेड बनता। नेक्स्ट डे भी सेम डोजी टाइप का कैंडल
कैंडल था, लेकिन कलर ऑफ द कैंडल ग्रीन था। अगर ट्रेड बनता तो बाइंग की तरह बनता। लेट्स इमेजिन ये वाला ट्रेड आपने मिस किया, नेक्स्ट डे कौन सा कैंडल बना, ग्रीन कलर कैंडल बना। डोंट यू थिंक कि नहीं ये जो पैसा मिलेगा यहाँ पे मैं 100% कंफर्टेबली इसको बना सकता हूँ, मैं कंफ्यूज नहीं होऊंगा कि नहीं यार क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि ये बाइंग की तरफ मूव किया, एक दो बार में भी ऐसे लिट हुआ होगा, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव किया, मैंने पैसा कमाया। नेक्स्ट डे मैंने बाइंग के लिए रखा था, यहाँ पे मार्केट नीचे चला गया, ठीक है, एक दो ऐसे लिट हुआ होगा, फाइन, नो इशू। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने नेगेटिव बनाया, सेलिंग के सिनेरियो दिया, फिर से नेगेटिव बनाया, फिर सेल। तो इस तरीके का अगर प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप हम लोग ढूंढेंगे तो ज़्यादा चांसेस है कि नहीं हम लोग थोड़ा सा मतलब इजीली मार्केट को हैंडल कर सकते हैं, समझ सकते हैं, साइकोलॉजिकल इशू नहीं होगा। बस मैं आपको प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ, ये सारे सेटअप हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि किस तरीके से प्रोबेबिलिटी काम करता है। लेट्स इमेजिन, और प्रोबेबिलिटी मैं आपको बताता हूँ। मार्केट कंसिस्ट ऑफ क्या होता है, रेड कलर कैंडल, ग्रीन कलर कैंडल, ये समझ में आ रहा है, रेड कलर कैंडल, ग्रीन कलर कैंडल। अगर मैं बोलता हूं कि नहीं मार्केट अगर बाइंग की तरफ जाना है, बाइंग की तरफ जाएगा, तो मैं सोचूंगा कि नहीं अरे भाई कंटिन्यूसली एक दो रेड कैंडल बन जाने दो, उसके बाद मैं बाई करूंगा, क्योंकि सेलर्स का पेट पहले भर जाने दो, और सेलर्स कैंडल के ऊपर अगर निकलेगा तब मैं बाई करूंगा। ठीक है, फाइन, लॉजिकली सही साउंड कर रहा है। और अगर कंटिन्यूसली ग्रीन जा रहा है, मैं ये सोचूंगा कि नहीं हाँ रिवर्सल में मैं ट्रेड करूंगा कि नहीं, एक नेगेटिव कैंडल बनाएगा तभी सेल करूंगा। इसका मतलब अगर मैं बायर हूं, मैं सोचूंगा कि दो तीन रेड कैंडल पहले बन जाने दो या एक दो कैंडल बन जाने दो, उसके बाद मैं बाइंग के लिए प्लान करूंगा। तो सेलर का पेट भरा होगा, अगर बाइंग इनिशिएट हो सकता है तो चांसेस क्या होगा, सेलर अपना पोजीशन स्क्वायर अप भी कर सकते हैं, मैं बाइंग की तरफ जा सकता हूं। तो बहुत सारे सिनेरियो हो सकता है। लोग गलती क्या करते हैं, ऑलरेडी ट्रेंड जा चुका होता है और वहाँ पे एंटर करते हैं, क्योंकि हर जगह वो चलता है, बिटकॉइन वहाँ पहुँच गया या फिर गोल्ड यहाँ तक पहुँच गया, ऑल टाइम हाई चला गया, लोग वहाँ चलते हैं और ऑल टाइम हाई के बाद जनरली मार्केट घूम जाता है थोड़ा सा, क्योंकि नीचे से लोग खरीद के रखते हैं और प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। अगर सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊँ, लेट्स इमेजिन अगर मुझे बाई करना है, दीज आर द बेस्ट कैंडल। अभी देखो मार्केट 3-4 कैंडल बना चुका है, अभी मैं वेट करूंगा कि नहीं मार्केट यहाँ से एक बार ग्रीन कलर कैंडल बना दे, एक ग्रीन कलर कैंडल यहाँ पे बना दे इस तरीके से, उसके ऊपर क्रॉस करेगा, मैं बाई करूंगा। क्यों, क्योंकि बाउंस बैक का चांसेस ज्यादा है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनना जरूरी है। उसके बाद लेट्स से यहां से जैसे फॉल हुआ था, अगर आप देख रहे हो फॉल हुआ, दो तीन कैंडल फॉल हुआ, यहां पे ग्रीन कलर कैंडल बना, मैं यहां पे बाइंग का प्लान करूंगा। मार्केट वॉलेटिलिटी हुआ, एसएलइटी हुआ, आई फील वेरी हैप्पी। क्यों, मार्केट और नीचे जा रहा है, बाउंस बैक हुआ, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली नीचे नहीं जा सकता, मार्केट हैज टू बाउंस बैक ऑल्सो। फिर उसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया, यहीं पे ही मेरा एग्रेसिव क्वांटिटी होगा, एंड दैट्स मोर देन एनफ। एक ही दिन के अंदर पूरा मंथ भर का पैसा आ सकता है, क्योंकि मुझे पता है मार्केट दोनों साइड मूव करेगा, सिंगल साइड मूव नहीं कर सकता। सिमिलर कुछ चीज अगर मिस होती है तो डोंट वरीड अबाउट इट, प्रोबेबिलिटी काम करता है कि नहीं, प्रोबेबिलिटी। अभी देखो गोल्ड अगर हम लोग देखेंगे 30 पॉइंट मार्केट गिर चुका है गोल्ड लास्ट फ्राइडे के दिन, उससे पहले भी गिरा, इससे पहले भी गिरा, यहाँ पे भी गिरा। प्रोबेबिलिटी ये कहता है कि नहीं हाँ ये और एक बार गिर भी सकता है, आई नो पॉसिबल है गिर सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे हाथ नहीं डाल सकता बोल करके यहाँ बहुत बड़ा गिरावट आ जाएगा, मैं सेल कर लेता हूँ। मैं स्मार्टली क्या करूंगा कि नहीं एक छोटा सा कैंडल इस तरीके का कुछ बनने दूंगा कि नहीं हाँ यहाँ पे एक बार कैंडल बनने दो, लोगों को कुछ बाई करने दो, उसके बाद अगर ब्रेकआउट देता है तभी मैं ट्रेड लूंगा सेफर साइड। अगर मुझे लग रहा है कि यहाँ ट्रेंड छूट जाएगा, जा सकता है, तो मैं यहाँ पे छोटा सा क्वांटिटी ट्रेड करूंगा। क्यों, 3 कैंडल जा चुका है, बड़ा क्वांटिटी ऐड नहीं करूंगा, यहाँ पे छोटा सा क्वांटिटी ऐड किया, उसके बाद रिवर्सल दिया, फिर मैंने एग्रेसिव क्वांटिटी प्लान किया। आई होप जो पॉइंट मैं आपको बता रहा था वो आपको अभी समझ में आ रहा होगा किस तरीके से और प्रोबेबिलिटी के ऊपर काम करता हूँ। अभी अगर मैं आपको और प्रोबेबिलिटी समझाऊँ, पोजिशनल के ऊपर मैं और समझा सकता हूँ। लेट्स से मैं ये बोलूँगा कि नहीं एक मंथ के अंदर, मुझे नहीं पता कौन सा मंथ होगा, लेकिन एक मंथ के अंदर गोल्ड 100 पॉइंट मूव करने वाला है, तो द स्टेटमेंट इज करेक्ट राइट। आज नहीं तो कल 12 महीने के अंदर, एक मंथ के अंदर तो 100 पॉइंट मूव करता ही है गोल्ड, तो ऑलमोस्ट 40-50-60 पॉइंट भी इनफैक्ट इंट्राडे में भी मूव कर जाता है। लेट्स से नहीं तो मैं ये बताऊंगा कि बिटकॉइन एक मंथ के अंदर 5000 पॉइंट मूव कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट ही है, आज नहीं तो कल होने वाला है। अगर 5000 पॉइंट मूव नहीं करे तो ये काय का बिटकॉइन, क्योंकि बिटकॉइन सबसे ज्यादा वोलेटाइल एसेट होता है, तो 5000 पॉइंट नथिंग फॉर बिटकॉइन। तो मैंने अगर ये प्लान किया कि नहीं 5000 पॉइंट बिटकॉइन मूव कर सकता है इन ए मंथ, ये मुझे पता चल गया, तो इसका मतलब मैं अगर प्लानिंग करूंगा सेटअप के लिए, कुछ भी सेटअप के लिए प्लान करूंगा, मैं सोचूंगा 12 महीने मुझे ट्रेड करना है, 5000 मेरा एसएल है, 5000 के एसएल के ऊपर मैंने स्टॉप लॉस प्लान कर लिया, कितना कैपिटल मुझे लगेगा, कितना क्वांटिटी लगेगा, मेरा प्लान हो गया। मुझे ये पता है कि 12 के 12 महीने 5000 पॉइंट, ऐसा नहीं हो सकता कि 5000 पॉइंट ये मूव ना करे, तो मुझे पता है कि नहीं एक मंथ में करेक्ट होगा या 2 मंथ में करेक्ट हो सकता हूं, तो मेरा 10 ट्रेड गलत हो सकते हैं या 11 ट्रेड गलत हो सकता है, लेकिन 12 ट्रेड नहीं हो सकता क्योंकि प्रोबेबिलिटी उतना नहीं बैठता है। तो अगर मैं इस तरीके से ट्रेड प्लान करूं कि नहीं 5000 स्टॉप लॉस मेरा बन गया कि नहीं 12 महीने में कैसे 5000 स्टॉप लॉस में प्लान करूं, फिर लोग बोलेंगे सर अगर मैंने एक ट्रेड प्लान किया, मार्केट पहले ऐसे लीड हुआ, फिर उसके बाद 5000 मूव किया, परफेक्ट हो सकता है, तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा कि नहीं 25-30 ट्रेड में।
5000 पॉइंट को डिवाइड कर दिया 30 ट्रेड में, और हर एक महीने के अंदर मैं 3 से 4 ट्रेड लूंगा कि नहीं, हाँ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से अगर मैं इस तरीके से कैलकुलेट करूँ, डोंट यू थिंक ना इन द एंड के अंदर मैं पैसा कमाऊंगा, दैट टू कि नहीं पॉजिटिव के अंदर। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं बिटकॉइन कोई मंथ में मतलब 12 महीने के अंदर कोई भी, अगर आप कभी भी देखोगे कभी ना कभी ये मूव किया होगा, मार्च के मंथ में ही मूव किया था, अभी करंट मंथ में मूव किया, तो इसका मतलब ये कि नहीं आज नहीं तो कल प्रोबेबिलिटी आपके हाथ में बैठेगा। क्वेश्चन क्या राइज होता है, पहले मैंने जैसे आपको बताया कि नहीं ट्रेड मतलब पैसा कमाने के लिए ट्रेड मत करो, बने रहने के लिए ट्रेड करो कि नहीं, हाँ अगर विकेट नहीं गिरनी चाहिए, मेरा अकाउंट खत्म नहीं होना चाहिए। 50 ओवर में अगर क्रिकेट का मैच है, 50 ओवर में अगर पिच में बना रहूंगा, जितना भी रन बनेगा दैट कैन बी सफिशिएंट, अगर फिर बाद में देखेंगे। लेकिन मैं अगर 50 ओवर ही टिक नहीं पाया, मेरा अगर 1 साल भी टिक नहीं पाया कि नहीं 10 दिन भी टिक नहीं पाया मार्केट के अंदर, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा, प्रोबेबिलिटी वाइज मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। तो इस तरीके से मैं अभी देखो मार्केट में अगर आप देखोगे मंथली चार्ट्स के अंदर 1 2 3 4 मंथ ग्रीन बनने हो चुका है, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी और वेरी है कि नहीं हम लोग को आने वाले टाइम में रिट्रेसमेंट मिलेगा। तो फिर मैं धीरे 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 करके सेलिंग के साइड में ट्रेड ढूंढूंगा रादर देन बाइंग के साइड में। यहाँ पे बाइंग के साइड में कौन ट्रेड ढूंढेंगे, दैट टू कि नहीं पोजिशनल के लिए या बड़े टारगेट के लिए एमेच्योर्स ढूंढेंगे। हाँ मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं 1000-2000 पॉइंट मूव नहीं कर सकता, कर सकता है, मैं मंथली के हिसाब से बोल रहा हूँ। जैसे कि नहीं ये 75 से ऑलमोस्ट 123 चला गया, इतना बड़ा ट्रेड अगर मैं यहाँ से फिर एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। हो सकता है कि नहीं 2-4-5,000-6,000 पॉइंट ऊपर थोड़ा सा चला जाए, लेकिन इतना बड़ा कंटिन्यूसली एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। मार्केट फिर रिट्रेस करेगा। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 महीना मूव किया, उसके बाद बड़ा सा रिट्रेसमेंट किया, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, जब भी मंथली कैंडल क्लोज होगा राइट, उसके जहां से क्लोज होगा वहां पे मैं सेलिंग का पोजीशन बनाऊंगा। मार्केट अगर ऊपर चला गया ठीक है, 2-4 मेरा एसएल यहाँ पे हिट हुए, ठीक है, फिर से मैंने यहाँ पे सेलिंग का पोजीशन बनाया, 2-4 एसएल हिट हुआ, मार्केट ऊपर चला गया, फाइन। आज नहीं तो कल ये ऊपर नीचे की तरफ आने वाला है, इट्स इलास्टिक, क्योंकि बायर सेलर फाइट करते रहते हैं, फिर रिटर्न आ जाता है। तो मैं यहाँ पे फिर से ये अगर मैं 5 महीने 3 महीने फॉलो किया हूँ, क्योंकि ये 4 कैंडल बन चुके हैं। लास्ट टाइम कितने बार बिटकॉइन कंटिन्यूसली 5 महीने मूव, मतलब कितना महीने मूव किया था, 1 2 3 4 5 6 महीने, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 महीना, परफेक्ट। उसके बाद अगर हम लोग देखें कंटिन्यूस मार्केट में मोमेंटम, उसके बाद यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 महीने कर चुका है। इसका मतलब जो हाईएस्ट बिटकॉइन मूव किया है मंथली चार्ट में वो 7 मंथ में। अभी अगर मेरे पास पता चल चुका है कि नहीं 7 मंथ, मैं इसको थोड़ा सा और ड्रैग करता हूँ कि चलो ये हो सकता है अभी कितना मूव कर चुका है, 1 2 3 4 मंथ, इसका मतलब 3 महीना और एक्सटेंड हो सकता है। मैंने इसको काउंट कर लिया, चलो 10 महीने तक ये और जा सकता है, इसका मतलब 6 मंथ तक और मूव कर सकता है, मैंने एक्सपेक्ट किया, मतलब हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ। 6 महीने मुझे पता है कि नहीं अगर ये गिरेगा तेजी से गिरेगा, सेलिंग बहुत फास्ट होता है, तो मैं क्या करूंगा, एवरी मंथ में क्लोज हुआ, नेक्स्ट मंथ में मैंने सेल किया, 200-300 रुपये स्टॉप लॉस डाला, अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया, आई हैप्पी कि नहीं मेरा प्रोबेबिलिटी और अच्छा बढ़ रहा है, मैं पैसा कमाऊंगा क्योंकि ये मंथ भी ग्रीन हो गया। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से घूम गया तेजी से, मैं यहाँ पे अगर 5000 पॉइंट कमा लिया, क्योंकि 200 रुपये स्टॉप लॉस डाल रहा हूँ, उससे ज़्यादा नहीं, 2-4 बार एसेलेट होगा, अगर 5000 कमा गया तो हो सकता है मेरा ये साल भर का भी इनकम आ जाए इंटू क्वांटिटी। तो ट्रेड लेस कर रहे हो ठीक है, लेकिन आप अगर सारी चीज़ें करना है, जैसे मैं आपको स्कैल्पिंग में बता रहा था, अगर आपको प्राइस एक्शन समझ में आता है यू कैन गो फॉर स्कैल्पिंग, अगर नहीं समझ आता दिच कैन बी द ट्रेड्स आप प्लेस कर सकते हो, कैलकुलेट करके प्रोबेबिलिटी वाइज ट्रेड कर सकते हो। इसीलिए मैं मंथली चार्ट्स के अंदर इसके अंदर मैं सेलिंग की तरफ प्लान कर रहा था, क्योंकि 3-4 महीने से ये स्ट्रेच हो चुका है, कहीं पे भी सेलिंग के साइड में स्कोप नहीं दिया है, इसलिए मैं सेलिंग का सिनेरियो ढूंढ रहा था। लेकिन मार्केट हैज इट्स ओन प्लान कि नहीं और 1 महीना ऊपर की तरफ मूव किया, एग्जैक्टली जहां पे 4 महीने तक ये हाई बना रहा है उसी जोन से फिर से रिवर्स हुआ, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट क्या करूंगा कि अगर कोई रेजिस्टेंस बार बार हिट हो रहा है ब्रेकआउट देगा, राइट, मैंने वो प्लान किया था, लेकिन वो हुआ नहीं, दैट्स फाइन, नहीं तो आज नहीं तो कल ये ब्रेकआउट देगा और मैं 100 पॉइंट कमाऊंगा, ये कोई वरीड नहीं है। तब तक मुझे बने रहना है गेम के अंदर, हो सकता है कि 3 महीने निकल जाए, 4 महीने, 1 साल निकल जाए, तब तक मुझे बने रहना है गेम पे। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। एनफ फॉर द प्रोबेबिलिटी के ऊपर हम लोग बहुत सारे सेटअप, पोजिशनल एंड ऑल प्लान करेंगे, लेकिन एक कॉन्सेप्ट को समझ जाना किस तरीके से काम होता है, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि नहीं नेक्स्ट टाइम हम लोग का जब क्लासेस होगा आप कुछ मुझे प्रोबेबिलिटी वाले थ्योरीज एंड ऑल राइट चार्ट बॉक्स के अंदर ना कॉपी करके बताना, आप लोग जो लिखोगे मैं पढ़ूंगा, और उसके ऊपर अगर कुछ अच्छा मिला वी कैन डिस्कस अबाउट इट। हम लोग का कम्युनिटी है, हम लोग डिस्कस करते रहते हैं, कुछ ट्रेड अच्छे मिलेंगे, कुछ लॉसेस होंगे, लेकिन मेक श्योर कि नहीं ट्रेडिंग को समझने का कोशिश करो, रादर देन कि नहीं हाँ कोई शॉर्टकट मिल जाए एंड ऑल, देयर इज नथिंग शॉर्टकट, क्योंकि प्राइस में मूव नहीं करा सकता, कोई नहीं करा, सेंटीमेंट जब बनेगा, लोगों को जब लगेगा कि नहीं हाँ यहाँ से ब्रेकआउट हो सकता है एंड ऑल, सारी चीज़ें काम करने वाली है, बस प्रोबेबिलिटी समझ में रखना, क्योंकि
अगर लेट से आप जितने भी अच्छे स्टूडेंट हो, आप हर एक पेपर में 100 नहीं ला सकते। कोई बोलेगा कि नहीं हर एक पेपर में 100 हाँ मैं ला सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ, या फिर लेट से 90 ला सकता हूँ, लेकिन मैं स्मार्ट हूँ, मैं बोलूँगा कि नहीं आपके पास 7 पेपर देने को है, मैं आपको 7 और पेपर दे देता हूँ, अब ला के दिखाओ। तो आप समझ में आ रहा है कि नहीं कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाएगा अगर आप सही तरीके से काम करोगे। अभी इमेजिन करो आपका हर एक ट्रेड अगर कॉन्सेंट्रेट होगा इधर गोल्ड के अंदर या बिटकॉइन के अंदर ओनली, तो आपका प्रोबेबिलिटी हायर साइड बढ़ जाएगा कि नहीं आप मार्केट में दोनों साइड ट्रेड कर सकते हो। लेकिन जब आप हर एक जगह एंटर करने लगोगे आपका प्रोबेबिलिटी और कम हो जाएगा, क्योंकि आपका पैसा लिमिटेड है, पैसा खत्म हो जाएगा। 4 ट्रेड 5 ट्रेड ले लिए, पैसा खत्म हो गया और बिटकॉइन मूव कर गया। तो उसके लिए मैं बोलता हूँ कि नहीं अगर पैसा ज़्यादा है यू कैन स्प्रेड इट इन मल्टीपल एसेट क्लास, अगर नहीं है कॉन्सेंट्रेट करो कि नहीं 1-2 एसेट क्लास। और मेरे ख्याल से बिटकॉइन एंड गोल्ड इज मोर देन सफिशिएंट टू ट्रेड, ये दोनों के ऊपर मैं भी फोकस करता हूँ मैक्सिमम टाइम, आप भी फोकस कर सकते हो। तो मेक श्योर ये करना है कि नहीं प्रोबेबिलिटी को ध्यान से समझना। आप बस ये लिख के रख लो कि नहीं मार्केट अभी 3-4 दिन नीचे की तरफ गया है तो नेक्स्ट टाइम कौन से ट्रेड मिल रहा है। आप खुद सोचो, जैसे ये 3-4 कैंडल जब मार्केट नीचे की तरफ जाता है स्ट्रेच हो जाता है, उसके बाद एक एग्रेसिव पुल बैक आता है, क्योंकि जितने लोग सेल किए होते हैं उन लोग फिर बाई करना स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से मार्केट स्विंग करता रहता है। तो इसीलिए 3-4 कैंडल बन चुका है, अभी अगर मैं सेल करूंगा एक पुल बैक के बाद सेल करूंगा, अगर इसको मुझे बाई करना है एक सॉलिड कैंडल के बाद बाई करूंगा। कॉन्सेप्ट सिंपल हो गया। तो प्रोबेबिलिटी के ऊपर अगर हम काम करेंगे तो चीज़ें ईजी हो सकता है। तो अभी के लिए इतना रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीक के अंदर ज्वाइन करते हैं, इन डिटेल्स में हम लोग लाइव क्लास के ऊपर फिर सीखेंगे। थैंक यू।